हेलो दोस्तों, सर्दियों में अगर धूप ना निकले तो कपड़े सुखाने का जो काम है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से छोटी छोटी यूज़फुल वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के डेली लाइफ में काम आएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जनवरी का महीना है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और 4-5 दिन से कपड़े ऐसे ही फैले हैं, बिल्कुल भी सूख नहीं रहे हैं। तो बात कर लेते हैं बच्चों के कपड़ों की। देखिए, बड़ों के तो जैसे तैसे ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के कपड़े हैं जैसे कि अंडरवियर है, बनियान है, जुराफ है या फिर टोपी है, इसको सुखाना मुश्किल हो जाता है। किसी तरीके से हवा से कपड़े थोड़े बहुत सूख भी जाते हैं ना, तो उसमें भी नमी बनी रहती है और नमी वाले कपड़े अगर बच्चों को पहनाए तो उससे सर्दी लग जाती है। तो आज मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगी, ना इसमें बिजली की ज़रूरत है ना प्रेस की ज़रूरत है। आप बहुत आसानी से छोटे बच्चों के कपड़े सुखा के और तुरंत पहना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें ले लेना है एक कुकर जो कि सभी के घर में होता ही है। कुकर को इस तरीके से उल्टा करके हमें गैस पे रख लेना है। अब कुकर जैसे गर्म हो जाएगा ना, तो वैसे ही छोटे छोटे से कपड़े आप इस पे रख के और सेकते रहिए, अलटते पलटते रहिए। इससे बहुत आसानी से कपड़े सूख जाएंगे और आप तुरंत बच्चों को पहना सकते हैं। तो इससे बच्चों को सर्दी भी नहीं लगेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये काम तो प्रेस से भी कर लेना है। तो देखिए, बहुत जगहों पे लाइट नहीं रहती है। अगर आप गांव से हैं तो गांव में लाइट की व्यवस्था ज़्यादा नहीं होती है, लाइट बहुत ज़्यादा कटती है। तो उस टाइम पे आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे से बच्चों के कपड़े को सेक लीजिए, बहुत आसानी से सूख जाएगा। और अगर बड़े कपड़े हैं तो इस तरीके से जैसे प्रेस किया जाता है ना, कुकर को इस तरीके से कपड़े पे प्रेस करेंगे तो भी जो कपड़े हैं ना वो सूख जाएंगे, इसकी नमी निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप कपड़े सुखा सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पे देखिए, हम लोग ढेर सारा नेल पेंट या लिपस्टिक खरीद लेते हैं, इसका पूरा कलेक्शन बना देते हैं, लेकिन टाइम ना मिलने के कारण हम लोग लगाते नहीं हैं। और देखिए, हर महिला की पसंद होती है नेल पेंट या फिर लिपस्टिक लगाना। कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनको पसंद नहीं होता है। तो देखिए, महंगे दामों पे हम लोग खरीदते हैं और रखे रखे अगर ये सूख जाता है ना, तो फिर पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा सा टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे कि नेल पेंट और लिपस्टिक आपका एकदम नया रहेगा, बिल्कुल भी सूखेगा नहीं और आप लंबे टाइम तक इसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक प्लेट ले लिया है। प्लेट में जो भी नेल पेंट और लिपस्टिक है इस तरीके से रख के हमें फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने से बिल्कुल भी सूखेगा नहीं और जब भी आपका मन करेगा आप आसानी से लगा पाएंगे और पैसे भी आपका वेस्ट नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखिए, इस तरीके का जारा हम लोगों के पास रहता है पूड़ी वगैरह तलने के लिए। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ जारा ख़राब हो जाता है तो हम लोग इस तरीके से रख देते हैं बेकार समझ के, या फिर कभी हम लोग डबल ख़रीद लेते हैं तो उसको भी ऐसे ही रख देते हैं। तो इसका मैं एकदम ज़बरदस्त आइडिया आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से अगर आपके पास 2 झारा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी हमारे पास बहुत सारे चम्मच वगैरह रहते हैं ना, तो इस तरीके से आप इसमें स्टोर करके और कहीं भी हैंग कर दीजिए, पड़ा रहेगा। जब आपको ज़रूरत होगी तो आप इसमें से बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारे होल बने रहते हैं, इसमें बहुत सारे आप चम्मच को लगा के और फिर इसको कहीं भी साइड में टांग दीजिए। जब आपको ज़रूरत हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो झारा है वो भी रीयूज में आ जाएगा। और ढेर सारा अगर आपके पास चम्मच है तो ये स्टैंड के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सर्दियों की। देखिए, अब शादी का सीज़न आने ही वाला है और शादी के सीज़न में हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और विंटर की बात करें तो विंटर में अगर थोड़े बहुत भी कपड़े लेके जाते हैं तो स्वेटर तो लेके जाना ही पड़ता है और स्वेटर से ना पूरा बैग भर जाता है। तो आज मैं छोटा सा टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपके बैग में बहुत सारे कपड़े आसानी से आप रख पाएंगे। आपको इस तरीके से ना स्वेटर वगैरह को फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से जो नीचे का जो
एरिया होता है ना, उसमें इस तरीके से सारे स्वेटर को हमें फिक्स कर लेना है, जो बॉर्डर बना रहता है। इसमें आप इस तरीके से बच्चों के अगर स्वेटर वगैरह है ना, तो बैग में साइड में भी डाल लेंगे ना, तो बैग में बहुत ज़्यादा इसके अलावा भी कपड़े रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी अगर ट्राई करेंगे ना, तो बैग में इसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े आप लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स के साथ अगर काम करें तो काम आसान हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं सबसे लास्ट टिप होने वाली है बिंदी को लेके। बिंदी तो हम सभी लोग लगाते ही हैं, और कभी कभी क्या होता है ना कि बिंदी में ग्लू पिघल जाता है और बिंदी माथे से खिसक के गिर जाती है। तो बात कर लेते हैं गर्मी की। फ़िलहाल अभी तो सर्दी है, लेकिन जो मैं ट्रिक अपनाती हूँ ना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है ना, जब भी आप बिंदी लगाते हैं ना, तो पसीने की वजह से बिंदी माथे से स्लिप करके गिर जाती है, क्योंकि गर्मी में ना जो बिंदी पे ग्लू होता है ना, पिघलने लगता है। इस वजह से बिंदी ना टिकती नहीं है माथे पे और गिर जाती है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आपके माथे की बिंदी ना लंबे टाइम तक टिकी रहेगी और गिरेगी नहीं। आपको क्या करना है, बिंदी के पत्ते को फ्रिज के अंदर रख देना है 10 मिनट के लिए। ज़्यादा देर नहीं रखना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना है। और 10 मिनट के बाद चलिए मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। तो देखिए 10 मिनट हो गया है, बिंदी के पत्ते को निकाल लेना है। इसके बाद से अगर आप बिंदी लगाते हैं ना, तो आप कितना भी खुजली करेंगे, इस तरीके से घिसेंगे, तो भी गर्मी में भी बिंदी बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगी, क्योंकि जो इसका ग्लू है ना वो हार्ड हो जाता है और इस तरीके से बिंदी जो है ना माथे पे टिकी रहती है। तो इस तरीके से आप लोग भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये ट्रिक शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। इस तरीके से आप लोग भी चाहे तो एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी।